मैं युती रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल का कहना माना, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। तवज्जो चाहूंगा, बहुत कम देर रहूंगा लेकिन सुन लीजिएगा ध्यान से। जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। कुरान कह रहा है, कौन कह रहा है? जब जोर से बोले, कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। जिसने नबी का कहना माना, जिसने नबी का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना। जिसने नबी का कहना माना, जिसने भी माना है, कोई अबू बकर बन गया है, कोई उमर बन गया है, कोई उस्मान बन गया है, कोई मौलाए कायनात मौला अली बन गए हैं, और जिसने नहीं माना कोई अबू जहल बन गया है, कोई अबू लहब बन गया है ना? ध्यान है ना सबका? सबका ध्यान है ना? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिसने नबी का कहना माना, नबी की अताअत जिसने की उसने अल्लाह की अताअत की। मैं नहीं कह रहा कि सिराज फैजी नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह का कलाम कुरान मजीद बोल रहा है। जिसने नबी का कहना माना, और नबी की अताअत किसमें है? जिक्र सिद्दीक में नबी की अताअत। तवज्जो चाहूंगा, ध्यान है ना सबका? जिक्र सिद्दीक में नबी की अताअत है, जिक्र फारूक में नबी की अताअत है, जिक्र उस्मान में नबी की अताअत है, जिक्र अली मुश्किल कुशा में नबी की अताअत है, जिक्र शुहदा में नबी की अताअत है, जिक्र हसन व हुसैन में नबी की अताअत है, जिक्र सहाबा में नबी की अताअत है, जिक्र ताबईन में नबी की अताअत है, जिक्र तबे ताबईन में नबी की अताअत है। ऐ लोगों, जिक्र गौस में नबी की अताअत है, जिक्र ख्वाजा में नबी की अताअत है, जिक्र औलिया में नबी की अताअत है। और बिला तमसील ये कहना पड़ेगा कि अगर सरकार मिल्लत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी औलादे गौस है, तो औलादे गौस की जिक्र भी अताअत रसूल है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? अताअत रसूल है। और आपने आज ये सबूत पेश किया है कि हम जिक्र बाबा जान और मामा जान की महफिल सजाकर हमने कुरान के उस आयत का बमुश्ताक काम किया। अगर कोई आपसे कहे कि सरकार मिल्लत आप जानते हैं, सरकार मिल्लत की बारगाह में जब आप शेख साहिब मस्जिद के अंदर में बोरा घेर के रहते थे, जो गए होंगे पुराने लोग जानते होंगे। आप शेख साहिब मस्जिद में हजरत जानते होते हैं, हजरत अल्लामा सैयद मुनीरुद्दीन साहब मिला, बोरा घेर के रहते थे। मेरी हाजिरी थी, एक बच्ची जाकर के, छोटी सी बच्ची पहुंची और कहने लगी, बाबा जान मैं इम्तिहान देने जा रही हूँ, उसके लिए कलम लेकर के आई। क्या कहा था? तवज्जो है ना? मैं कलम लेकर के आया हूं, बाबा जान इसे दम कर दीजिए। बाबा जान ने कहा कि तुम मुझसे ये कलम दम करवाने के लिए आई हो? उसने कहा कि हुजूर मैं दम करवाने इसलिए आई हूँ कि जो है मेरे साथ में मेरे अब्बा हुजूर भी आए हैं। कहा कि तेरा बाप कहाँ है? न पीछे खड़े हैं, न बुलाओ उसे सामने। जब सामने बुलाया गया, उसे पूछते हैं बाबा जान कि बताओ तुम्हारी बच्ची की उम्र कितनी है? क्या पूछा? तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? तुम्हारे बच्चे कितनी साल की है? कहा कि बाबा जान मेरी बच्ची अभी 8 साल की उम्र में है और अभी तीसरे क्लास में पढ़ती है। कितने क्लास में? तीसरे क्लास में पढ़ती है, 3 क्लास में पढ़ती है। तो पूछते हैं कि 3 क्लास में तुम कलम फुकाना किस लिए लाए हो? किस लिए लाए हो? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों सुनो, उसके बाप ने कहा था, बाबा दम कर दीजिए इसे
ये मेरा बोलने का अंदाज है, ये मेरा। जरा माइक क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ होता है, आवाज खींच रही है माइक। उसका बाप बोल रहा है, बाबा दम कर दीजिए इसे, मैं आपके कदमों में लाया हो। ये 8 साल के बच्ची है, इसे दम करवाने लाया हो। कहते हैं ऐ मेरे प्यारे बाबा, इसे फूंक दीजिए, इसके कलम को दम कर दीजिए, ताकि आपके दम करने के बाद मेरी बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल बन जाए, मेरी बच्चा लायक बन जाए, मेरी बच्चा जिंदगी में उसकी जिंदगी में बाहर आ जाए। बाबा ने क्या किया, उसके कलम को लिया, और कलम को लेने के बाद क्या किया, कलम को दम कर दिया, और दम कर देने के बाद उसके हाथ में थमा दिया, और थमा देने के बाद इतना कहा कि चले जाओ तालाब के किनारे, एक अगरबत्ती का स्टैंड लगा हुआ है, वहां अगरबत्ती का स्टैंड लगा देना और गौसे पाक को सुना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा, गौसे पाक को सुना देना, कहा कि गौसे पाक को सुना देना। ये आदमी जो था, उसका बाप क्या किया, बेटी को दम करवा लिया और कलम फुका लिया, लेके आया, और आने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे खड़ा हो गया, जहाँ पे अगरबत्ती स्टैंड तालाब के किनारे था, स्टैंड में अगरबत्ती लगा दिया, और लगा देने के बाद वहाँ पे वो फरियाद कर रहा है, दुआ मांग रहा है, आंख से उसके बाप के आंसू रवा है, आंसू रवा है। मैं वहाँ पे मौजूद था, मैंने पूछा कि जनाब आप रो क्यों रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं। उसने कहने लगा कि हुजूर, मैं मकसद ये है, मैं बाबा जान के पास आया हुआ था कि बाबा जान मेरी फरियाद सुन लेंगे, मेरी बच्ची के बाद मेरा भी मेरी फरियाद सुन लेंगे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बाबा जान ने मुझे यहाँ भेज दिया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों सुन लो, इतना उसके बाप का कहना था, बेटी फौरन वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाती है। अब देखो, उसका ईमान डगमगाया। बाबा जान ने कह दिया था चले जाओ, वहां पे अगरबत्ती लगा देना और गौस पाक को सुना देना। ये सोचा कि मेरी बात को बाबा जान सुने नहीं, और चला आया, यहाँ खड़ा होकर के रो रहा है, यहाँ तड़प रहा है, सोचने लगा, सोचने में लग गया, थोड़ा सा उसका हिसाब किताब डगमगाया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आलम ये हुआ कि उसकी बच्ची वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। गिर जाने के बाद उसे उठाया, और उठाने के बाद फिर बाबा जान के पास लेकर के पहुंच गया, और बाबा जान की बात का मैं लेके पहुंच गया। कहा कि बाबा जान, मेरी बच्ची यहाँ से वहां गई तो बेहोश हो गई। क्या कहा, बाबा जान मेरी बच्ची यहाँ से वहां गई तो बेहोश हो गई। बाबा जान ने कहा कि सुन लो, बाबा जान ने कहा कि ईमा को तूने डगमग के नैये में तूने डाला है, ईमा को तूने डगमग के नैये में तूने डाला है। तो गौसे का सच्चा आशिक होता ना ऐसा नजारा दिख पाता। मेरे बाबा जान ने कहा कि तेरा ईमान डगमगाया गया है, तुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा कि गौसे आजम तुझे देख रहे हैं, तो फौरन ले जा और उठा ले इस बच्ची को, तेरी बच्ची को होश आ जाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बच्चे के बदन में सरकार मिल्लत ने हाथ रखा, और वो बच्ची फौरन उठ के खड़ी हो गई। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बच्ची फौरन उठ के खड़ी हो गई। तो इससे अंदाजा क्या पता चला, इससे पता क्या चला, सरकार मिल्लत सिर्फ शेख शाही मस्जिद में नहीं रहते थे, भद्रक की धरती में रहते थे, मगर सारे मुरीदों पे उनकी निगाह रहती थी कि मेरा मुरीद इस वक्त क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसकी दलील मौलाना मुनीर साहब में दे देता। जब मैं जेरे तालीम था दारुल उलूम फैजुल उलूम में, मदरसा फैजुल उलूम जमशेदपुर में, और वहां से मैं घर आ गया था वापस। गरीबी का यह आलम था मेरा, क्या आलम था, गरीबी का यह आलम था कि मेरे घर वाले मुझे पैसा नहीं दे पाते थे कि चला जा बेटा मदरसा। अब मेरे अब्बा ने कह दिया कि बेटा पढ़ाई छोड़ दो, अब हमसे हो नहीं सकता।
हम इतना दूर जाने आने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने उस दौर में क्या किया, सीधे बाबा जान के दरबार में आ गया। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज मदरसा के ज्यादा बच्चे ही उनके गुस्ताख नजर आते हैं। मदरसा के बच्चे ही ज्यादा उनके गुस्ताख नजर आते हैं। मगर मेरी आंखों ने देखा है कि मदरसा कादरिया डाक चौकिया मोहल्ला से जब बच्चे जाते तो मदरसे के बच्चों की लाइन नहीं थी। मदरसे के बच्चों के लिए स्पेशल कोटा, लाइन नहीं। मदरसा के बच्चे को देख करके बाबा जान खड़े हो जाया करते थे, इतना प्यार करते थे। मैं क्या किया उस वक्त, तो बाबा जान की बारगाह में आ गया। ऐ लोगों, दिन के 8:30 बजे मैं मस्जिद शेख साहिब पहुंच गया और 8:30 बजे से 11:30 बजे मुझे बुलाट हुआ। और जब बुलाया गया तो मैं चला गया तो मेरे बाबा जान के किनारे एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड रखा हुआ था। क्या रखा रहता था? छोटा सा टेप रिकॉर्ड। और आप उसमें एक कवाली सुनते थे, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। ये जानते होंगे आप लोग, ये कवाली उस वक्त सुना करते थे बाबा जान। और इस तरह सुनते थे कि आपको जो है ना, माने आपके अंदर एक धुन सवार हो जाता, आप जो है ना मचलने लगते थे, हिलने लगते थे। कहा कि क्या बात है। फिर देखो, दारू ये मदरसा फैजुल उलूम छोड़ करके मैं भद्रक पहुंचा। बाबा जान ने डायरेक्ट कह दिया मदरसा छोड़ के क्यों आया। अभी मैंने बताया नहीं है, मुझसे कहते हैं कि मदरसा छोड़ के क्यों आ गया मदरसा छोड़ के। मैंने कहा कि बाबा जान मेरी गरीबी मेरे दामन को झिझोड़ रही है, मेरे अब्बा मना कर रहे हैं मदरसा और मस्जिद पढ़ने के लिए। कहा कि तू जमशेदपुर में पढ़ता है ना। बाबा जान ने कहा कि तू जमशेदपुर में पढ़ता है। मैंने कहा कि हाँ हुजूर बाबा, मैं मदरसा जमशेदपुर में पढ़ता हूँ, फैजुल उलूम में। मेरे बाबा ने क्या किया, आंख कहा कि इसे जो मैं दे रहा हूँ इसे अपने मुट्ठी में ले लो। और मैं वो आपको बता देता हूँ, जो मुट्ठी में कुछ खुचरा पैसा मुझे सरकार मिल्लत ने इनायत फरमाया। कहा कि इसे अपने जेब में रखो। और वो पैसा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे पास सलामत है। और कल जो है एक वक्त के खाने के लिए मैं मोहताज था, आज अल्लाह का करम है कि 1 करोड़ का मालिक हूँ। सुभान अल्लाह। उतना 1 करोड़ का मालिक है, अल्लाह का शुक्र है। ये अल्लाह का करम है। और बाबा ने मुझे दे दिया और दे देने के बाद कहा कि सुनो, अब यहाँ से जाना तो खामोश रहना। क्या कहा था? यहाँ से जाना तो खामोश रहना और याद रखो इसके बाद तुम मदरसा निकल जाना। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने क्या किया, वहीं पे बैठा रहा। मैंने कहा कि बाबा जान अगर कुछ मिलेगा तब जो है, उस वक्त बड़ा मदरसा के बच्चों से प्यार करते थे और मदरसा के बच्चे जो कहते थे बाबा मान लेते थे। मदरसा के बच्चे जो कहते थे बाबा जान उसे मान लिया करते थे। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आलम ये हुआ कि बाबा जान ने क्या किया, कहा कि और क्या चाहिए। कहा कि और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें और क्या चाहिए। मैंने कहा कि बाबा जान कुछ और नहीं चाहिए, मतलब इतना है कि बस आप दुआ कर दीजिए कि ताकि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मैं मदरसा में जाकर के पहुंच जाऊं और तालीम हासिल कर सकूं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों सुन लो, सरकार मिल्लत ने कहा था, सरकार मिल्लत ने मुझसे कहा था यहाँ से सीधे घर चले जाना। क्या कहा था? यहाँ से सीधे घर चले जाओ और घर में जाने के बाद पहले दाहिना कदम घर में बिस्मिल्लाह करके रख देना और बिस्मिल्लाह करके रखने के बाद किबला तरफ बैठ जाना और 2 रकात नफिल पढ़ लेना। और पढ़ लेने के बाद में आंख बंद करके दाहिने तरफ मुड़ के बगदाद की जानिब रुख करके दुआ मांग लेना। गौस पाक तुझे इनायत फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न बाबा जान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। गौस पाक तुझे इनायत फरमा देंगे। तो
सुन लो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं उस वक्त अपने छप्पर वाले मकान में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ी जिस तरह हुक्म बाबा जान ने फरमाया था। फिर दाहिना मुड़ करके बगदाद की जानिब दुआ किया, दुआ करके दरवाजे के बाहर आया और बाहर आने के बाद एक आदमी आकर के कहने लगा, अरे सिराज फैजी साहब, आपको मदरसा जाना है ना, आपको पैसा चाहिए था ना। उनका नाम है सिराजुद्दीन और उनका मरहूम सिराजुद्दीन, उन्होंने कहा था सिराज फैजी साहब जितना पैसा चाहिए ले लो और चले जाओ मदरसा तालीम हासिल करने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, हुजूर सरकाराने मिल्लत। वो मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये सरकार मिल्लत की जिंदगी में करामत है। क्या है जिंदगी में? क्या है? बोलो जोर से बोलो, क्या है? करामत है। और उन्होंने इतना पैसा मुझे दिलवा दिया, इतना पैसा दिलवा दिया कि पूरा जो मदरसा चला गया 9 साल के बाद अपने घर लौटा। ये मेरे बाबा जान की करामत है। और मेरे मिल्लत के सुन लो मेरे मिल्लत के नौजवानों सुन लो, बाबा जान के पास आज भी उनके दया से इस तरह फैज बढ़ता है, लेने वाला चाहे तो ले सकता है, लेने वाला अगर चाहे तो ले सकता है। बेशक आज भी जाओ, उनके दरवाजे तक ना पहुंचो, गेट तक पहुंच जाओ, सिर्फ इतना कहना आपके दर का गुलाम आया है, खाली दामन लेके भाग के जाएगा। कसम खुदा की है, सरकार मिल्लत के दया से तुम्हें वो खजाना मिलेगा जो जिंदगी भर तक नहीं खत्म होगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों सुन लो, सरकार मिल्लत का जो सच्चा आशिक होगा, जो सरकार मिल्लत का सच्चा दीवाना होगा, सुन लो। एक वाकया मैं सुना करके आपसे रुखसत हो जाता हूँ। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों सुन लो, एक नन्ही बच्ची सी थी, कितने साल की? 3 साल की। कितने साल की? ध्यान है ना सबका? एक नन्ही बच्ची थी 3 साल की, 3 साल की बच्ची थी। उसने क्या किया कि अपने माँ के साथ बैठती उठती, माँ जो है बच्चे को उठाती और बैठाती, माँ से पूछती बच्ची, अम्मी जान आप ये क्या कर रहे हैं? कहा कि बेटी अभी तेरी उम्र 3 साल की है, तेरी माँ जिस तरह नमाज पढ़ती है तो उसी तरह मेरे साथ नमाज पढ़ते चले जाना। क्या कहा? जिस तरह तेरी माँ नमाज पढ़ती है उसी तरह तू नमाज पढ़ना। तो 3 साल की बच्ची को माँ ने नमाज पढ़ने की आदत डाली। क्या किया? माँ ने नमाज पढ़ने की आदत डाली और माँ नमाज पढ़ती, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज बच्ची पढ़ती चली गई। ध्यान है ना सबका? ज्यादा टाइम 5-7 मिनट के अंदर मैं बैठ जाऊंगा इंशाल्लाह। माँ बेटी नमाज पढ़ती है, माँ नमाज सिखाती है, बेटी नमाज पढ़ती है। तो आलम यह हुआ, एक दिन इस बच्ची की उम्र 4.5 साल हो गई। कितना साल? बच्ची की उम्र 4.5 साल की हो गई तो माँ इंतकाल कर जाती है। माँ इंतकाल कर जाती है। इंतकाल करने के बाद आए लोगों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ के इंतकाल के बाद बच्ची अकेली रह गई, बाप है। तो बच्ची ने क्या किया? सुबह उठी, अल्लाहु अकबर, बच्ची नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती है। पड़ोसी वाले पूछते कि कौन सी नमाज पढ़ रही हो? कहा कि सुबह की नमाज। जोहर के वक्त में पूछते कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? मैं जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज पढ़ रही हो। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मोहल्ला वाले पूछते कम उम्र की बच्ची को कौन सी नमाज पढ़ रही हो? बच्ची फटाफट कर रही है। वजह क्या है? माँ ने नमाज सिखाई है, जोहर की नमाज इस तरह पढ़ना, फजर की नमाज इस तरह पढ़ना, मगरिब की नमाज इस तरह पढ़ना, असर की नमाज इस तरह पढ़ना, इशा की नमाज इस तरह पढ़ना। माँ ने सिखाया है, बेटी नमाज पढ़ रही है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों सुन लो, माँ नमाज सिखाई है और बेटी नमाज पढ़ रही है। और जब बच्ची की उम्र 6 साल की, कितना साल की? 6 साल की हुई, एक दिन उसने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान मेरे लिए एक मुसल्ला ला दो खरीद कर। क्या कहा? जोर से, मुसल्ला किसे कहते हैं? जोर से बोलो, सब बोलो। कहा कि अब्बा जान मेरे लिए एक मुसल्ला ला दो। कहा कि बेटी किस लिए? ना अब्बा जान, जो अम्मा की आंचल में मैं नमाज पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते वो आंचल फट गया है। ऐ मेरे अब्बा
अब्बा जान मुझे एक मुसल्ला ला दो, मैं नमाज पढ़ूंगी। बाप इतना गरीब है कि मुसल्ला खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इतना गरीब है, मुसल्ला खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। कहा कि बेटी आज मैं जाऊंगा लकड़ी हांगने के लिए और एक मुसल्ला खरीद के लेकर के तेरे लिए आऊंगा। बाप सुबह से निकल जाता है और काम करता है। काम करने के बाद जंगल में लकड़ियां काटता है, काट के लेके आया और लेके आने के बाद अपने बाप बेटी की बारगाह में खड़ा हुआ, बेटी के सामने खड़ा हुआ, बेटी को मुसल्ला देता है। बेटी मुसल्ला देखकर, मुसल्ला लेने से पहले बाप के हाथ को देख लेती है, उसके बाप के हाथ में छाले पड़े हुए हैं। बेटी तड़प रही है, रो रही है, बेटी बिलक रही है। देखा कि बाप के हाथ में फुटका हो गया है, बाप के हाथ में छाले पड़े हुए हैं। कहा कि बेटी से पूछती है, मेरे बाबा बतला दो ये हाथ में छाला कैसे हुआ, मेरे बाबा बतला मैंने मुसल्ला मांगा था, ये हाल तुम्हारा कैसे हुआ। बेटी कहती है मेरे अब्बा जान मैंने तो मुसल्ला मांगी थी, मैंने तो जयनमाज मांगी थी, वो जयनमाज जो मुझे मेरी माँ ने नमाज सिखाई है, उस नमाज पढ़ने के लिए मैंने मुसल्ला मांगा था। ऐ मेरे अब्बा जान आपके छाले किस लिए आए हैं, आपके हाथ में फुटका किस लिए निकला है, आपके हाथ में वरम किस लिए आया है। बेटा बेटी से बाप कहता है क्या है मेरी बेटी तेरे मुसल्ला खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बाजार में लोगों से काम मांगा और लकड़ी चीर करके तेरे लिए मुसल्ला खरीद के लाया हो। क्या कहा, मैं तेरे लिए मुसल्ला खरीद के लाया हूँ। बताओ मुसलमानों, आज के भी बच्चे हैं 4 साल 5 साल किया, 12 साल 15 साल के हो गए, माँ बाप उन्हें नमाज के आदी नहीं बनाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो बाप से मांगती है तो मुसल्ला मांगती है। आज का बाप, आज के बच्चे बाप से मोबाइल मांगते हैं, आज के बच्चे बाप से रोटियां तलब करते हैं। वो बच्चा है जो बाप से मुसल्ला मांग रही है। क्या बात है, मुसल्ला मांग रही है। सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों तो सुन लो, क्या मांग रही है, मुसल्ला मांग रही है। बाप मुसल्ला दे देता है, बेटी नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ने के बाद एक दिन उसका बाप उठा, रात के तहज्जुद के वक्त में उठा, देखता क्या है कि मुसल्ला बिछा के और उसकी 6 साल की बेटी इबादत कर रही है। क्या कर रही है, इबादत कर रही है। बेटी जब सलाम फेरी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम जब फेरी तो बाप पूछता है बेटा अभी तो सुबह की अजान नहीं हुई है, अभी तो फजर की अजान नहीं हुई है, ऐ मेरी बेटी बता दे क्या नाम है, क्या नमाज पढ़ रही है। क्या बात, बेटी से पूछ रहा है बाप क्या नमाज पढ़ रही है, क्या नमाज पढ़ रही है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बाप से बेटी कहती है मेरे अब्बा जान ये जो नमाज मैं पढ़ रही हूँ ये तहज्जुद की नमाज है। सुभान अल्लाह। आज हम 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये माँ बाप की तरबियत ही है, तरबियत ही है। यही मामला सरकार मिल्लत की बारगाह में सोरो का एक शख्स लेके पहुंचा, बाबा जान मेरी बच्ची बड़ी बदमाश है और उसे जो है इसी ताबीज दीजिए ताकि मेरी बच्ची नमाजी बन जाए। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखना वो तोतली थी। बाबा जान ने एक कंकर दिया और कहा कि ले जाओ ये कंकर उसके ज़बान में रख देना, वो बोलने भी लगेगी और नमाज पढ़ने भी लगेगी। नारे रिसालत करामते सरकारे मिल्लत फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। आज अल्लाह का करम है, जिस बच्ची की ज़बान में कंकर रखा जाता था सरकारे मिल्लत की दुआओं के बरकत से आज वो 3 बच्चे की माँ भी है और ज़बान भी दुरुस्त है, बोल रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह हमें इतनी सी बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।